बात तो नहीं। अगर एक महात्मा कह देता है कि तुम वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हो तो धन्य हो गया जीवन, और 1 करोड़ लोग कह दें कि परमार्थ का पथिक है तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। इसीलिए कह रहे हैं कि सांसारिक पुरुषों की संगोष्ठी में रति न करे। तीसरी, अपनी जब कोई निंदा करे तो उसका भला जरूर मना देना, बुरा मत मना देना, नहीं तो अध्यात्म छूट जाएगा। अपने पास सामर्थ्य होने पर नीचापमानम सुधा, वो नीच है, हम उस पर शासन कर सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए और अंदर से मनाया भगवान तुम्हें सुखी रखें, स्वस्थ रहो, और कभी भी हम आपका विरोध नहीं करेंगे, जब अवसर मिले तब फिर हमारी निंदा करना, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा कभी अमंगल न हो। ध्यान रखना, अध्यात्म। चौथा, अपने मुख से कभी किसी की निंदा ना करना। निंदा व्यक्तिगत नाम लेकर के की जाती है, सिद्धांत सार्वभौम वर्णन होता है। जैसे यहां हम कह रहे हैं, वो निंदा सिद्धांत के विपरीत आचरण में जो चलते हैं उनकी है। कौन है? नाम नहीं है, रूप नहीं है। सिद्धांत में चलना एक ये मार्ग, सिद्धांत से बिलक चलना ये पाखंड है। पाखंड और दंभ की निंदा होती, और सत्य की कोई निंदा करे तो वो प्रकाशित होता है। सत्य निंदा से ढकता नहीं। जैसे कोहरा थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढकने का नाटक कर सकता है, लेकिन सूर्य जब प्रकाशित होगा तो कोहरे की धज्जियां उड़ जाएंगी। पांचवा, मान लेने की इच्छा का त्याग करके अपने समीप जो भी आवे, छोटा बड़ा, सबको प्यार और मान देना। ये 8 अच्छे उपासक में सब लक्षण पाए जाते हैं। दूसरों को मान देने का स्वभाव रखना, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों न हो। ये नहीं ये धनी मानी बड़ा आकर के धन राशि दे रहा है तो उसका सम्मान हो रहा है, और एक छोटा प्रणाम कर रहा है उसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा। नहीं, बच्चे से लेकर कोई भी, सबको एक ही प्यार की दृष्टि से देखना, भगवत भाव से देखना, अपने को मान रहित और दूसरों को मान देने का स्वभाव बना देना। छठवां, अपनी इंद्रियों को सदाचार परायण रखना। इंद्रियां ये सदैव व्यभिचार की तरफ भागती हैं। नेत्र व्यभिचार दोष, बार बार दूसरों के प्रति देखना आकर्षणकारी, कैसा भी दोष अंदर का भाव हो, नेत्र दोष। दूसरों की बातें सुनना, श्रवणेन्द्रिय दोष। वाणी से दूसरों की चर्चा करना, वाणी, ऐसे हर इंद्रिय अपने व्यभिचार में जाना चाहती है। सदाचार परायण उपासक होता है। कल की बात है, कल चिंतन हो रहा था श्रीमद् भगवत गीता जी का। अगर उपासक में सदाचार, इंद्रियों की पवित्रता नहीं है तो ढकोसला के सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये अच्छे से समझ लो। इंद्रियों का विलास चल खुला दिखाई देता है, खुला। वो एक दृष्टि होती है, उसमें दिखाई देता है। अंतर में ब्रह्म बैठा हुआ शांत मौन है और ये समझ नहीं पा रहा, केवल नाटक पे लगा हुआ है। अपना मन, अपनी इंद्रियां यदि संयम में नहीं है, सदाचार में नहीं है, तो ढकोसला ही है, आडंबर ही है, नाटक ही है। पक्का समझ लीजिए। अगर वो संयमी नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं, तो अध्यात्म क्या है? क्या प्रवचन हो रहा है? किस बात का प्रवचन हो रहा है? जो अनुभव हुआ उसका हो रहा है, शास्त्र सम्मत हो रहा है। जितेंद्रियता नहीं, इंद्रिय निग्रह नहीं, मनोनिग्रह नहीं। छठवां, सदाचार परायण, अर्थात इंद्रिय और मन शास्त्राज्ञा के अनुसार चले। जिसका इंद्रिय मनोनिग्रह युक्त समय व्यतीत होता है भगवत चिंतन में, वो महापुरुष है। अभी वर्तमान में ही है, चिंता मत करो, स्थिति जागृत होने में देर नहीं। बंद रखो अपनी खिड़कियों को, कहीं माया की हवा ना घुस जाए। सच्ची सच्ची तुम में बहुत सामर्थ्य है, जागो। अगर झुक गए तो रौंद दिए जाओगे। एक एक बात अच्छे से समझ लो।
मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है, ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है। हमारी बात को समझ लेना, ऐसे में बचाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। समर्पण का मिश, सेवा का मिश, अपनापन का मिश। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता, संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। जो इंद्रियों का गुलाम, मन के द्वारा भ्रष्ट आचरण करने वाला है, कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, दुर्गति शब्द से ही संबंध है। जीते जी दुर्गति, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न हो। सच्ची मानना, जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता, और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती हैं, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। अच्छा, किसी महापुरुष का शासन नहीं था, नहीं, उस चूक में भी बचत हो जाती है। एक बहुत बड़े महापुरुष के समीप रहने वाले से चूक हो गई, तो उन्होंने अपने आसन के पास आसन लगवाया। सब साधुकों ने कहा कि बहुत बदनामी होगी, क्योंकि आपका नाम आगे है और वो आपके आश्रित है, ऐसा है किसी महापुरुष के। उन्होंने कहा तुम क्या समझते हो, ये भाया है, चूक हो गई, अब इसको कभी चूक नहीं होगी ऐसा बना देंगे, कभी त्रुटि नहीं होगी, इसको ऐसा बना देंगे। और वो फिर ब्रह्मावर्त बिठूर में रहे, और बहुत अच्छे महात्मा हैं, अब भी हैं। अगर संत का शासन है और आपसे चूक भी हो जाती है तो ऐसा बना देंगे कि दोबारा चूक नहीं होगी। पर इंद्रिय और मन को छूट देकर मनमानी आचरण करने वाला कभी साधक नहीं हो सकता, पक्का। और आप सच्ची मानना, आपकी एक बार इंद्रिय मन छूट हो गई तो जिंदगी भर दबे रहोगे, दहाड़ने लायक नहीं रहोगे। माया तुम्हारे को सदैव कोसती रहेगी, तुम्हारा हृदय जलता रहेगा। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जब ऊंचाई की तरफ सोचोगे तो सामने वो अगर प्रायश्चित करके मिटा दिया है तो बात है, नहीं तो वो कर्म सामने आ जाएगा। लगेगा नहीं, हम इसी ऊंचाई लायक नहीं, नहीं हम इस ऊंचाई लायक। आपसे प्रार्थना कर रहे, अगर चूक हो गई हो तो उसको मिटा दो, नहीं आगे बढ़ने में बाधा पहुंचा देगा। अपने गुरुजनों से सलाह करके उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर गुरुजन कर दे जाओ कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खत्म खेल, वो निपटा देंगे, वो करुणामय है, उनमें बड़ी सामर्थ्य है। पर छठवां सूत्र, सदाचार, संयम, जितेंद्रियता, मनोनिग्रह साधक में होना ही चाहिए। जो साधक एकांत में मनोरंजन करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, अच्छा होता गृहस्थ धर्म में रहते, बाल बच्चे पैदा करके मेहनत करके धर्म पूर्वक कमाते और समाज की सेवा करते। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है। रौंद देती है माया, ध्यान रखना, सर उठाने लायक नहीं रह जाता। अगर इंद्रिय जन्य भोगों का आकर्षण नष्ट कर दे तो अपना मन अपने को जलाता रहता, धिक्कार देता रहता। कैसे हो गया ऐसे, तो कैसे हो गया। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना।
कहीं अभिमान हो गया कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं मनोनिग्रही हूं, तो ठाकुर जी ने दाना फेंक दिया, देख भला मनोनिग्रही है तो मत चुन। लेकिन कृपा पात्र साधक पुनः अपने आप को सावधान करके सदाचार में ही स्थित रहे। आज सदाचार को समझा ही नहीं जा रहा कि सदाचार है क्या। सातवां, किसी भी पद को साधक कभी स्वीकार न करे। समाज में बड़े पद मिलते हैं, यहां भगवत प्राप्ति की वार्ता हो रही। किसी भी पद, किसी भी सम्मान को स्वीकार न करें। ये सब उपाधियां हैं, अगर उपाधियां स्वीकार की तो उपद्रव शुरू हो जाएंगे। कोई उपाधि स्वीकार न करो तो इतने महान बन जाओगे कि पूरे विश्व में तुम ही होगे। ये भी बात याद कर लो। कोई भी छोटी मोटी उपाधि स्वीकार की तो उस महान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। विश्व में तुम ही होगे, या तो ज्ञान में तो एक तुमसे बड़ा कोई है नहीं, और अगर भक्ति में तो तुमसे छोटा कोई नहीं, तो विश्व में तुम ही तो हुई है ना। सब बड़े और आप छोटे, विश्व में आप त्रणादपि सुनीचेन, और ज्ञान तो हम ब्रह्मास्मि, सबको समेट लिया अपने में, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। यह है उपाधि रहित महापुरुष की स्थिति। कोई उपाधि स्वीकार न। अनंत ब्रह्मांडों का महारत्न इंद्र नीलमणि, जहां जहां भक्त मेरा चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। इससे बड़ा कोई पद होगा? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये अत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है, वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए सातवां, किसी भी उपाधि को, पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं पर सेवक हूं, कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ एक घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव जी ने गंगा जी में जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत समझना, पूरे जीवन भर याद रखना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे। वो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है, तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। सिंहासन बत्तीसी, सातवीं पुतली कौमुदी की कथा। सातवें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुँचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, सातवीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजा, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। अगर तुम में उनकी तरह एक गुण भी हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। सुनो, तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ मैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुणा क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज़ नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उसके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलख बिलख कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज़ की दिशा में चल पड़े। क्षिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज़ नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा ली तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुँचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुँचे जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा,
कि अगर कई लोगों को अपनी व्यथा स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा क्या वह इस फैसले से खुश नहीं। इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती, क्योंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं की कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ है कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद को तैयार नहीं होता। तब विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती हैं। दरअसल वह औरत पिशाचनी थी। वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो उस व्यक्ति को चटकर कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करे जिससे उनकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उनके बस में नहीं, लेकिन उनकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उनके साथ चलकर नदी किनारे आए जहाँ एक झोपड़ी थी। पिशाचनी के आवाज़ देने पर उनकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रम आदित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं तथा वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उनकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया। अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। जब ब्राह्मण ने पेट भर खाना खा लिया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेझिझक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट आए। कौमुदी बोली, बताओ राजा, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर विक्रम आदित्य की जगह होते तो? इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय खोजने लगे।